Hello everyone. Today we are very excited and happy to present the most demanded topic by aspirants of BPSC 67 and CDPO, the Economic Survey 2021-22. So without wasting any time, let's go to the video. तो सीधा चलते हैं हम लोग पेज नंबर 41 पे, जहाँ से ये शुरू होती है इसकी एग्जीक्यूटिव समरी। ओके, तो बिहार इकोनॉमी का चैप्टर 1 क्या है इसमें? बिहार इकोनॉमी का ओवरव्यू है इसका चैप्टर 1। देख लेते हैं हम लोग इसमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आता है एग्जाम में वो है जीएसडीपी। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना से ग्रो किया, गौर से देखिए, ग्रो किया है बिहार का, श्रिंक नहीं किया है, जबकि कोविड टाइम्स में सबका श्रिंक किया है। ठीक है, तो 2.5% से ग्रो किया है। और ये कम क्यों है? पहले 2 फिगर्स में होता था, मतलब 10 से ऊपर होता था, लेकिन इस 2.5 क्यों है? क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन के चलते। ठीक है, बट दिस परफॉर्मेंस इज बेटर दैन नेशनल एवरेज ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी 7.2% से क्या की थी? श्रिंक की थी। तो पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या क्या है? ये 2.5% पोटेंशियल क्वेश्चन है कि 7.2% वाला, ये इंडियन इकोनॉमी का श्रिंक एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। फाइन, अगले पॉइंट पे चलते हैं। जीएसडीपी ऑफ बिहार इन 2020-21 वॉज ₹618.63 थाउजेंड करोड़ एट करेंट प्राइसेस। फाइन, करेंट प्राइसेस पे 618.63 करोड़ रुपया था। और कांस्टेंट प्राइसेस तो ऑब्वियसली करंट प्राइसेस कम हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पॉजिटिव इन्फ्लेशन है। तो ये कितना था? 419.88 थाउजेंड करोड़। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस समय क्या करंट प्राइसेस में क्या होता है? इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है। ठीक है, महंगाई इंक्लूडेड होता है इसमें, इसीलिए करंट प्राइसेस हमेशा ज़्यादा होता है उस पर आपका वैल्यू। और ये कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है? कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है? ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इसमें कि नॉमिनल जीडीपी वर्सेस स्टेट, नॉमिनल जीडीपी वर्सेस योर अदर टाइप ऑफ जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। ओके, इसका डिफरेंस आप मुझे बताएं कमेंट करके। फाइन, और अगर नहीं पता, अगर डिमांड आएगी तो हम इसका भी एक वीडियो बनाएंगे, जीडीपी पे पूरा एक वीडियो बना देंगे। ओके, अच्छा, एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस का तो हमें पता चल गया। अब नेट कितना है? 566.47 थाउजेंड करोड़ का करंट प्राइसेस पे, और 379,000 करोड़ हो गया कांस्टेंट प्राइसेस पे। ठीक है, तो ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है। 618.63, 419.88, 566.74, और एक और कहाँ गया? हाँ, ये रहा 379.55 थाउजेंड करोड़। ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी कितना है? जीएसडीपी कितना है हमारा? 34,314 रुपया है आफ्टर इंक्रीजिंग मार्जिनली। देखो ये गौर से देखो क्या क्या इंक्रीज़ किया है। कोविड टाइम्स में भी हमारा पर कैपिटा जीएसडीपी इंक्रीज़ किया, कितना से इंक्रीज़ किया? 33,979 से इंक्रीज़ किया 2019-2020 में। करेंट प्राइसेस पर कैपिटा जीएसडीपी स्टेट का कितना है? ये किस पे था? ये कांस्टेंट प्राइस पे होगा। ठीक है, देखो 11 बराबर के प्राइस है, देख रहे हो, यहाँ पे इसी से एडजस्टमेंट होता है इन्फ्लेशन का। और यहाँ पे देखो ये करंट प्राइसेस पे कितना है? मतलब करंट प्राइसेस मतलब प्राइसेस ऑफ 2020-21, और कांस्टेंट प्राइसेस मतलब प्राइसेस एज दैट वाज इन 11-12। ठीक है, इसमें कितना है पर कैपिटा जीएसडीपी? 50,555 रुपया है। और इसके हिसाब से भी इंक्रीज ही किया है 2.5% से, दिखा 2.5% से इंक्रीज किया है फ्रॉम 49,272 इन 1920। तो बिहार कितना से ग्रो किया? 2.5% से। और इसका जीएसडीपी पर कैपिटा कांस्टेंट करंट प्राइसेस में कितना से इंक्रीज किया? 2.5% से। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। ओके, द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर प्लस एलाइड, मोटा मोटा, और भी कुछ हो सकता है लेकिन होता यही है। जीएसडीपी है वो डिक्लाइन किया है स्टेडीली। स्टेडीली मतलब कुछ समय से ही ये डिक्लाइन होता जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछले साल क्या, कुछ समय से डिक्लाइन होता जा रहा है। तो 22.1% था 2016-17 में, और अभी 19.2% हो गया 2020-21 में। मतलब इसका ग्राफ कैसे आएगा? 22 से 19 है ना। तो ये 22 कब था? 2016-17 में, और अभी कितना है? 2020-21। तो इसमें कितना आएगा? इसमें तो इतना था, तो इसमें ऐसे कुछ डिक्रीज हुआ है इसका। फाइन, एग्जैक्ट ये है या नहीं? ये कर वैसा ही ये डिक्रीजिंग ट्रेंड का आएगा। फ्रॉम 20.6%। द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ है? इसमें स्मॉल डिक्लाइन हुआ था। स्टडी डिक्लाइन किसमें हुआ है? प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या हुआ? स्मॉल डिक्लाइन हुआ, 20.6% से 19.5% आया। इट इज़ इंडीड द टर्शियरी सेक्टर। ओके, मतलब ये सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेसिकली। टर्शियल सेक्टर क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर वो सर्विस सेक्टर होता है, विच हैज रिकॉर्डेड अ नोटिसिएबल इंक्रीज। ठीक है, इन इट शेयर फ्रॉम 57.3% टू 61.2% इन 2020-20। और इस देखो समझने वाली बात है, इकॉनमी बनती किससे है? इकॉनमी बनती है प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर। हमारे बिहार का इकोनॉमी क्या हुआ है? 2.5% से ग्रो हुआ है।
लेकिन ये तो बता रहा है कि ये डिक्रीज़ किया, ये डिक्रीज़ किया, तो किसी एक को तो इंक्रीज़ करना होगा, इन दोनों का कंपनसेट किया तभी तो ओवरऑल इंक्रीज़ होगा। तो वो किसका इंक्रीज़ है? वो इंक्रीज़ है सर्विस सेक्टर का। ठीक है, क्लियर है? 2.5% का इंक्रीज़ होने के लिए किसी एक सेक्टर को इंक्रीज़ करना था, तो वो सर्विस सेक्टर ने इंक्रीज़ करके दिखाया। द प्राइमरी सेक्टर द ग्रोथ रेट हैज़ बीन 2.3% फॉर पीरियड 16-17 टू 20-21। देखो यहाँ पे ये क्या है? शेयर है, मतलब इकोनॉमी में कितना परसेंट प्राइमरी सेक्टर का है, कितना परसेंट सेकेंडरी सेक्टर का है और कितना परसेंट टर्शरी सेक्टर का है। ठीक है, तो ये शेयर कैसे चेंज हुआ और ये क्या है? वो प्राइमरी सेक्टर खुद कितना से ग्रो किया है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर या कोई भी सेक्टर कितना से, बिहार का प्राइमरी सेक्टर कितना से ग्रो किया है? 2.3% से। ठीक है, और ये कब? 2016-17 से लेकर 2020-21 तक के बीच में 2.3% ग्रोथ हुआ है। द ईयरली ग्रोथ हैज़ बीन वेरिड कंसिडरेबली फ्रॉम -0.3% टू 8.7%। तो ये तुम्हारा जो है ईयर बाई ईयर ग्रोथ जो है वो वैरी किया है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ कितना रहा है? ये 2016-17 से लेकर 2020-21 तक 2.3%। सेकेंडरी सेक्टर में देख लें, मीडियम टर्म ग्रोथ रेट हैज़ बीन, एवरेज कितना रहा है? 4.8%, और टर्शरी सेक्टर का 8.5% हाईएस्ट है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का कितना है? प्राइमरी सेक्टर का 2.3%, सेकेंडरी सेक्टर का कितना है? सेकेंडरी सेक्टर का 4.8%, और टर्शरी सेक्टर का कितना है? 8.5%। इसमें यही याद रखने वाली बात है। और कब से कब तक है? 16-17 से 2016-17 टू 20-21। ओके, इसमें ये है। उसके बाद फ्रॉम रैंकिंग ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स विद रिगार्ड टू पर कैपिटा GDP इन 1920, द हाईएस्ट पर कैपिटल GDP किसका होगा? ऑब्वियसली पटना का होगा, सबसे बड़ा शहर है तो सबसे ज़्यादा उसी का होगा। और शिवहर का क्या होगा? सबसे छोटा होगा। क्यों सबसे छोटा होगा? क्योंकि ये सबसे छोटा शहर है और इस कारण ये एक छोटा शहर है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे होगा। इट मे बी नोटेड दैट हाईएस्ट पर कैपिटल GDP पटना इज नियरली 7 टाइम्स शिवहर। तो GDP पटना का कितना है? 7 टाइम्स है GDP शिवहर का। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उसके अलावा जो ये वाला फैक्ट है कि पर कैपिटा GDP सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो पटना का। ये तो खैर समझने वाला फैक्ट है कि ये पटना का ही होगा, लेकिन सबसे छोटा शिवहर का होगा, ये याद करने वाला चीज़ है। ठीक है, तो इसमें से 2 पॉइंट निकल गया, पटना शिवहर। पटना इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ शिवहर। ठीक है, समझ में आ गया। द एनुअल इन्फ्लेशन कितना चल रहा है बिहार में? तो एनुअल इन्फ्लेशन इन सितंबर 2020 से सितंबर 2021 2.8% था रूरल में, 4.9% था अर्बन में, और 3.1% ओवरऑल था। ये डेटा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। फॉर रूरल एरिया इन्फ्लेशन रेट वॉज लोअर इन बिहार दैन इन इंडिया। तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में क्या था? महंगाई जो है बिहार में भारत के तुलना में, भारत के एवरेज की तुलना में कम थी, लेकिन अर्बन सेक्टर एरियाज़ में, शहरी एरिया में क्या था? इन्फ्लेशन जो था बिहार में वो एवरेज इंडियन इन्फ्लेशन से ज़्यादा था। और इसी के साथ जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू, ये समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।